हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली आप सब तो ठीक होंगे। ईडियम्स एंड फ्रेजेस के सेशन में इस भाग लेते हैं हम लोग, और एफकेट और सीडीएस के एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करने वाले सारे लोग यहाँ पर जुड़ जाएंगे और इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। आप लोगों की तैयारी को पूरा का पूरा करा सकते हैं, क्योंकि आपके एफकेट में 4 ईडियम्स ज़रूर आते हैं, कई बार 5 भी आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ईडियम्स हैं जो आपके लिए करने ज़रूरी है। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द हिंदू। तो यहाँ पर आपके पास 2 ईडियम, ये रहे 2 ईडियम और ये रहे 2 ईडियम। बताइए इनमें से राइट आंसर किस किस का क्या आने वाला है। इसमें से राइट आंसर क्या आने वाला है, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, द साल्ट ऑफ द अर्थ। साल्ट ऑफ द अर्थ का अपना मतलब क्या होता है? तो साल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब क्या होता है, यानी धरती का नमक। जब आप कहते हो धरती का नमक, तो इसका मतलब होता है कोई पर्सन जो नमक की कसम खाकर कोई काम कह सकता है, वो आदमी बहुत ईमानदार, बहुत ही दयालु, बहुत ही अच्छा सज्जन व्यक्ति है, देवता आदमी है, देवता। और ऐसे इंसान के लिए आपको यूज़ करना होता है द साल्ट ऑफ द अर्थ। क्या यूज़ करेंगे? द साल्ट ऑफ द अर्थ। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वेरी गुड, वेरी ऑनेस्ट या वेरी काइंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मस्ट बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास दिया हुआ है फील ब्लू। फील ब्लू दिया हुआ है, फील ब्लू। और फील ब्लू के सेंस में बताइए क्या राइट आंसर आएगा। चलिए, तो फील ब्लू का मतलब क्या होगा? तो फील ब्लू का मतलब क्या होता है? जब भी आप ब्लू फील करते हैं तो इसका मतलब होता है जब भी आप परेशानी में या डिप्रेशन में होते हैं, इसके लिए यूज़ किया जाता है फील ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास इन ट्रबल या डिप्रेस्ड फॉर्म में होना, इसके लिए यूज़ किया जाता है। शाबाश। चलिए, तो फील बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, आवाज़ सही से आ रही है। परमिंदर, प्रमोद, साक्षी, विवेक, दीपा, अभय, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट में आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का बताइए। फ्लाइज ऑफ एट अ टेंजेंट। टेंजेंट से छूकर उड़ जाना, बिल्कुल आपके पास आकर कोई चीज़ यूँ उड़ जाती है, उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? तो आप कहोगे कि जो भी चीज़ आपके पास बड़ी ही इररिलेवेंट होती है उसको डिस्कशन शुरू कर देना होता है, टू फ्लाई ऑफ एट अ टेंजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मस्ट बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, गोइंग प्लेसेस। क्वेश्चन नंबर 4 है गोइंग प्लेसेस। क्वेश्चन नंबर 4 है गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस का मतलब क्या होता है? गोइंग प्लेसेस, गोइंग प्लेसेस का मतलब जगह जगह जाना नहीं होता, घर जाना नहीं होता, गुस्सा खाना नहीं होता। गोइंग प्लेसेस का मतलब होता है जिसने घाट घाट का पानी पी रखा है, जो पर्सन अपने आप में बहुत टैलेंटेड, बहुत सक्सेसफुल है, उसके लिए यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए यहाँ पर गोइंग प्लेसेस इस्तेमाल में लाया जाएगा। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स सीडीएस या एफकेट की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग बिल्कुल मजबूती से, ताकत के साथ जुड़ जाइए। चलिए अगला देखिए, गेट द सैक। क्वेश्चन नंबर 5 है गेट द सैक। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है गेट द सैक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेट द सैक? गेट द सैक। चलिए, गेट द सैक है गेटिंग प्रमोशन, डिसमिस्ड फ्रॉम, टू गेट अ सरप्राइज या टू गेट अ लीव। सैक
प्राप्त होना, बोरिया बिस्तर दे के भगा देना। सैक का मतलब होता है बोरी, और बोरी से बोरी लेकर किसी को भगा देना, मतलब किसी को कंपनी में उसकी एंट्री को डिसमिस कर देना। डिसमिस फ्रॉम द कंपनी, डिसमिस फ्रॉम एंटरिंग समवन के सेंस में यूज़ होता है गेट द सैक, जिसका मतलब बन जाएगा यहाँ पर डिसमिस्ड फ्रॉम। क्या बन जाएगा? डिसमिस्ड फ्रॉम। ऑप्शन नंबर बी मस्ट बी द राइट आंसर। और ये मेरे पीछे लिखा हुआ है ऑफ नो अवेल। ऑफ नो अवेल, जो चीज़ कोई मौजूद नहीं होती है तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? ऑफ नो अवेल के लिए क्या यूज़ किया जाता है? तो ऑफ नो अवेल का मतलब होता है जो चीज़ आपके पास बड़ी ही वेस्ट होती है, ख़राब होती है, जिसका कोई यूज़ नहीं होता। द थिंग इज़ नॉन टू बी यूज़लेस। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा यूज़लेस। बताइए बात समझ में आई या नहीं? आप में से कितने लोगों को इडियम्स में प्रॉब्लम आती है? तो यहाँ पर एक सेशन स्टार्ट किया जा सकता है, बिल्कुल कंटिन्यू रखा जा सकता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। मार्श, साक्षी, परमिंदर, आयुष, मनीषा, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर यूज़लेस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगली सीरीज़ पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 है बॉर्न टू पिक, बॉर्न टू पिक, और क्वेश्चन नंबर 8 है टू कॉल इट अ डे। सुबह बबूल की तो दिन तुम्हारा। तो बताइए मुझे क्या होगा? बॉर्न टू पिक, अपीयर सडनली, टू रिजेक्ट, कॉज ऑफ क्वारल, या टू एक्सेप्ट रेडिली। बॉर्न टू पिक यानी पिक करने के लिए किसी हड्डी का होना। पिक करने के लिए किसी हड्डी का होना मतलब एकदम से दिखाई देना, अपीयर सडनली, टू रिजेक्ट कैंसिल कर देना, कॉज ऑफ क्वारल यानी कि झगड़े का कारण होना, या टू एक्सेप्ट रेडिली किसी चीज़ को बिल्कुल मन बना के तुरंत एक्सेप्ट कर लेने के लिए यूज़ होता है बॉर्न टू पिक। हाँ जी, जितने भी डिफेंस एग्ज़ाम होते हैं आपके पास उन सब के लिए काम आने वाला ये सेशन आपके पास है। बहुत ही बढ़िया, शानदार। विवेक सरना जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो बॉर्न टू पिक का मतलब क्या बनेगा? बॉर्न टू पिक, तो बॉर्न टू पिक का मतलब होता है कॉज ऑफ क्वारल, झगड़े का कारण के सेंस में इसको यूज़ करते हैं। झगड़े के कारण के तौर पर इसको यूज़ करते हैं, कॉज ऑफ क्वारल। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है टू कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे अपने आप में बड़ा ही पॉजिटिव मीनिंग आपके पास रखता है, पॉजिटिव मीनिंग आपके पास रखता है, और इसका मतलब आपके पास होता है टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स, किसी तरह की प्रोसीडिंग्स को, किसी तरह के दिन को ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो कॉल इट अ डे का मतलब हो जाएगा भाई टू कंक्लूड प्रोसीडिंग ऑफ अ डे। ऑप्शन नंबर ए मस्ट बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पर बढ़ रहे हैं। पुल समवन अप ऑन समथिंग, किसी चीज़ की तरफ जाकर अपनी बाहें खींचना, मतलब जब आप अपनी बाजू ऊपर की तरफ करते हैं तो पक्का किसी की तरफ गुस्सा दिखाना चाहते हैं, किसी को क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं, किसी पर्सन को नीचा दिखाना चाहते हैं, किसी को डांटना डपटाना चाहते हैं। ठीक है विकास कुमार, ये सेशन जनरली आपके पास 10:30 बजे शुरू होता है। तो इसका मतलब हो जाता है किसी चीज़ से सहमत होना या क्रिटिसाइज़ करना, तो इसका मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज़ करना। ऑप्शन नंबर बी मस्ट बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी मस्ट बी द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला देखिए, पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक का मतलब क्या होता है? पॉइंट ब्लैंक, कई बार किसी पर्सन के गोली मारी जाती है, सीधा सिर पर रखकर कट्टा तान दिया जाता है, उसके लिए क्या यूज़ होता है? पॉइंट ब्लैंक। जो चीज़ बिल्कुल सीधी सपाट हो, बिल्कुल डायरेक्ट हो, कहीं इधर उधर निशाना ना चुके, निशाना बिल्कुल अपने पॉइंट पर लगे, टारगेट पर लगे, उसके लिए पॉइंट ब्लैंक का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका मतलब भी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नन ऑफ द अबव नहीं आएगा, टू क्रिटिसाइज आएगा। ठीक है, क्रिटिसाइज आएगा।
आखिरी के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। शायद आपको सही सही दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा हो तो मुझे बताइए। एक दो ऑप्शन आपके कट रहे हैं तो मैं एक बार हल्का सा छुपा देता हूं इसको। चलिए अब आपको सही से दिखाई देगा। अ कट अबव, अ कट अबव का मतलब क्या होता है? अ कट अबव, अ कट अबव का मतलब क्या होता है? अ कट अबव का मतलब होता है थोड़ा सा कट के ऊपर। जो पर्सन कुछ हटके होता है, कुछ थोड़ा सा बड़ा होता है, सुपीरियर होता है। समवन हु इज रादर सुपीरियर टू समवन। और सुपीरियर एक ऐसा एडजेक्टिव है जिससे पहले मोर का इस्तेमाल नहीं होता और जिसके बाद देन का इस्तेमाल नहीं होता। ऑलवेज इसके साथ प्रपोजिशन टू का इस्तेमाल होता है। अरे बोलो हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बनेगा, हाँ जी, टू कट अबव। अगला देखिए, बैलून्स गोज अप। बैलून्स गोज अप, बैलून गोज अप का मतलब क्या बनेगा? व्हेनेवर बैलून गोज अप, जब भी किसी छोटे बच्चे का हाथ से गुब्बारा उड़कर ऊपर चला जाता है तो वो उसके लिए बड़ी ही प्लेजेंट सिचुएशन होती है, अनप्लेजेंट। वो उसके लिए सीरियस सिचुएशन होती है या काम सिचुएशन? तो आप बोलोगे वो सिचुएशन उसके लिए दुखी कर देने वाली होती है, उसको निराश, हताश, परेशान कर देने वाली होती है। और ऐसी सिचुएशन के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। बात समझ रहे आ रहे हैं नहीं? बात समझ में आ रही है या नहीं? बताओ भाई। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक दबा दीजिए। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक दबा दीजिए भाई। ठीक है, हाँ बी बिल्कुल सही है। अमृत सिंह का, साक्षी, यूनिविक, विकास, परमिंदर, बहुत बढ़िया। तो क्या आप कहते हैं क्या इस सेशन को रोज़ लिया जाना चाहिए? क्या इस सेशन को रोज़ लिया जाना चाहिए? क्या आपका टाइम फिक्स कर देना चाहिए? कितने लोग तैयार है कि इसमें आप अपना 100% मेहनत करने के लिए तैयार है? द हिंदू की जो नई नई वोकैबुलरी, नए नए इडियम्स जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ऑप्शंस के साथ, 4 ऑप्शन के साथ मैं इसको क्विज़ के फॉर्मेट में डेली लाने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बताइए आप कितना तैयार है? आप में से जो इस तरह के बैचेस को चाहता हो, जो इस तरह के कंटेंट को चाहता हो कि किस तरीके से आपके पास चीज़ें यूज़ होती हैं, किस तरह से आपके पास पूरा एक कमिटेड टीम पढ़ाने की कोशिश करती है, तो उसके लिए भी आपके पास ये बैच है IAF AFCAT 2.0 2020 कंप्लीट बैच है। पेड बैच है जो कि 10 अगस्त 2020 से स्टार्ट हो रहा है 4 PM to 7 PM। ठीक है, तो आज के लिए एक बार इतना ही। अड्डा 247 की तरफ से मैं अलविदा लेता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी है लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन और भी दे दूं, जो लोग वोकैबुलरी को अलग से पढ़ना चाहते हैं, 9 बजे से 10 बजे के बीच भी SSC अड्डा पर हमारा एक सेशन चलता है, वहां पर भी इस तरह से आप चीज़ों के लिए आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।